सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है हेक्सा के बारे में। तो फिटर से रिलेटेड जो भी हमारी वीडियोस हैं वो इस चैनल पर आती हैं। आईटीआई वाले जितने भी फिटर के स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं हेक्सा के बारे में, जो कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर बना रखा है मैंने इसका डायग्राम। ठीक है, ये है इसका डायग्राम। और इसके अंतर्गत हम क्या क्या बात करेंगे, ये हेक्सा फ्रेम के बारे में, ब्लेड टीथ टीथ की सेटिंग, हेक्सा ब्लेड के स्पेसिफिकेशन के बारे में। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहला जो डिस्कशन करेंगे वो ये है व्हाट इज़ हेक्सा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ हेक्सा एंड उसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में। फिर हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर हेक्सा फ्रेम एंड हेक्सा ब्लेड का मटेरियल, इन दोनों का जो मटेरियल होता है उसके बारे में। फिर थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हेक्सा फ्रेम, हेक्सा के फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं वो जानेंगे। फिर हम चौथे नंबर पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ हेक्सा ब्लेड टीथ सेटिंग। ठीक है, जो टीथ सेटिंग है उनके बारे में। और फिर हम बात करेंगे हेक्सा ब्लेड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, हेक्सा ब्लेड को किन किन पैरामीटर्स के ज़रिए हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब हमें अगर कहीं पर किसी शॉप पर ख़रीदना पड़े हेक्सा ब्लेड तो हम उसको क्या क्या पैरामीटर्स बताएं ताकि हमें एक सही और सटीक हमें हेक्सा ब्लेड मिल पाए। और फिर एंड में हम इम्पोर्टेंट नोट्स देखेंगे जो कि आपके जो फिटर सिलेबस है उसके लिए हेक्सा का जो लेसन है उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल करेगा। तो चलिए चलते हैं अब हम आगे की ओर अगली स्लाइड पर। व्हाट इज़ हेक्सा। ठीक है, हेक्सा में अब हम जानते हैं पहले हेक्सा होता क्या है और फिर हम देखेंगे उसके पार्ट्स के नाम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हेक्सा एक कटिंग टूल है। सबसे पहले हेक्सा क्या है, हेक्सा एक कटिंग टूल है जैसे कि आपको दिख रहा है लिखा हुआ। इसके द्वारा पाइप शीट व अलग अलग आकार की धातुएं काटी जाती हैं। धातुओं को हेक्सा द्वारा काटने की जो क्रिया होती है उसको हेक्साइंग बोलते हैं। अगर आपने देखी होगी पिछली वीडियो, इससे इससे पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमने जो बेंच वाइज वाली वीडियो है उसमें मैंने कुछ और उसके ऊपर जो हम जॉब को बांधकर जो ऑपरेशन करते हैं उसमें एक ऑपरेशन का नाम मैंने बताया था हेक्साइंग। तो वो जो हेक्साइंग है वो हम जॉब पर इसकी सहायता से करते हैं। जो हेक्सा फ्रेम है ना, ये इसकी सहायता से हम वो जो हेक्साइंग का जो ऑपरेशन है हम इसकी सहायता से करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये जो इसका पार्ट्स है ये है आपका फ्रेम। ठीक है, ये जो फ्रेम है ये है इसका फ्रेम। ठीक है, फिर जिसको ये कौन सा वाला फ्रेम है, ये है आपका सॉलिड फ्रेम। ठीक है, और ठीक है ये है आपका सॉलिड फ्रेम। और ये है आपका हैंडल हो जाएगा, ये जो पार्ट्स है आपका हैंडल हो जाएगा। ये आपका आ गया ब्लेड यहाँ पर, और ये होता है विंग नट, और ये होता है आपका स्लाइडिंग स्क्रू। और ये है आपका यहाँ पर, मैं रुक जाओ इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, तो और ये हैं आपके क्या प्रोंग्स या पिन्स बोल सकते हैं आप इनको, जिसमें हम जो वो होते हैं ना ब्लेड उनको हम अटकाते हैं या सेट करते हैं। ठीक है, ये प्रोंग्स या पिन इनको बोलते हैं। हैंडल आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये इनके पार्ट्स नेम होते हैं। यहाँ पर इसका स्लाइडिंग स्क्रू हो गया, ये वाला ये इसका स्लाइडिंग स्क्रू, और ये जो है ना इसको विंग नट बोलते हैं। और इधर एक होता है ये फिक्स्ड स्क्रू, इधर इसका ये इधर स्लाइडिंग स्क्रू, ये इधर फिक्स्ड स्क्रू। अब हम बढ़ते हैं आगे, आपको पार्ट्स नेम आ गए होंगे समझ में। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में क्या है, हेक्सा हेक्सा फ्रेम एंड हेक्सा ब्लेड मटेरियल, इन दोनों का मटेरियल देख लेते हैं। देखिए जो हेक्सा फ्रेम है आपका, इसका जो मटेरियल होता है वो होता है माइल्ड स्टील, और माइल्ड स्टील की पत्ती व कंड्यूट पाइप से बनाई जाती हैं। इसकी शक्ल अंग्रेजी के सी अक्षर के जैसी होती है। ठीक है,
ये देखी होगी आपने, ये अंग्रेजी के सी अक्षर जैसा ही है ना। ये जो ये पाइप है, ये जो सॉलिड फ्रेम है, ये अंग्रेजी के सी अक्षर जैसा ही है। इसी तरीके से वो उसमें इसलिए बता रखा है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आते हैं हेक्सा ब्लेड के ऊपर। हेक्सा फ्रेम हमने देख लिया, अब आते हैं हेक्सा ब्लेड के ऊपर। ठीक है, तो हेक्सा ब्लेड के बारे में पढ़ते हैं। हेक्सा ब्लेड साधारणतया हाई कार्बन स्टील या फिर टंगस्टन स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं तथा हार्डवेयर टेम्पर होते हैं। हार्डवेयर टेम्पर का मतलब जो इनका जो जैसे आपका ये ब्लेड होता है ना, ये इस तरीके से, तो ये जो काटने वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसको हार्ड किया जाता है और ये वाला जो एरिया होता है इसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखा जाता है। हार्ड और टेम्पर किया जाता है इस वाले पार्ट्स को। तो इतना समझ में आ गया आपको। अब हम चलते हैं आगे चौथी स्लाइड पे। तो चौथी स्लाइड हम देखते हैं। चौथी स्लाइड में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ हेक्सा फ्रेम। ठीक है, हम चौथी स्लाइड देखेंगे टाइप्स ऑफ हेक्सा फ्रेम। इसमें क्या है, हेक्सा फ्रेम को दोनों तरफ से समकोण पर मोड़ा जाता है, जो कि आपको दिख रहा है, ये समकोण पर मोड़ा गया है इसको। ठीक है, 90 डिग्रियों पर। इसके एक तरफ हैंडल और दूसरी तरफ स्लाइडिंग स्क्रू लगा होता है। इसकी एक तरफ ये हैंडल लगा होता है, दूसरी तरफ स्लाइडिंग स्क्रू ये वाला लगा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। हैंडल के साथ फिक्स्ड स्क्रू लगा होता है। हैंडल के साथ क्या लगा होता है, यहाँ पर एक फिक्स्ड स्क्रू लगा होता है ये। ठीक है, जिसमें ये इसके प्रोंग्स हैं या पिन्स हैं, इनके पीछे जो स्क्रू लगा हो ना, ये छोटा सा, मैं एरो से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो एक सेकंड, ये वाला जो स्क्रू है ना, ये यहाँ इसके नीचे, तो इसको जो है ये उसी का ही लगा होता है हैंडल के साथ में। इसको बोलते हैं फिक्स्ड स्क्रू। अब आता है, और इन दोनों में पिन लगी होती है। अब ये जो पिन दिख रही है ना, ये आपको, ये तो ये हैं आपकी पिन्स। ठीक हो गया, अब पिन हो गई। उसके बाद अब आपका आता है जिसमें ब्लेड फिट होती है। देखा, जैसे कि मैंने बताया था, होल्स में जो पिन्स जाती हैं जो फ्रेम के साथ होती हैं। एक तो आपका स्लाइडिंग स्क्रू के साथ में आगे को पिन लगी होती है, एक आपके फिक्स्ड स्क्रू के साथ पिन लगी होती है। तो इन पिनों में क्या होता है, जो ब्लेड के जो होल्स होते हैं ना, उनको इसमें फिट करा जाता है। और जो इसके होल्स हैं, इसकी जो ब्लेड की जो लेंथ ली जाती है ना, ये इस टाइप से, इधर होल्स होते हैं इनके, इधर होल्स होते हैं। तो इनका जो सेंटर है, यहाँ से इसका सेंटर होता है, उस सेंटर से इनकी जो लेंथ है, वो लेंथ इनकी यहाँ से ली जाती है ब्लेड की। ठीक है, अब आता है आगे। स्लाइडिंग स्क्रू को कसने के लिए विंग नट का यूज़ किया जाता है। ये है आपका विंग नट, जो आपको दिख रहा होगा ना, ये फ्लाई जैसा, इसको फ्लाई नट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो है, ये आपका ये आपका विंग नट होता है। और इसको जो है विंग नट लगा होता है यहाँ पर, इससे ब्लेड टाइट होता है। फ्रेम भी 3 प्रकार के हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं कौन कौन से होते हैं। हमारी कौन सी स्लाइड थी, चौथी। 5वीं स्लाइड पर हम आते हैं। अब देखिए, ये जो है हमारा सबसे पहला आता है इसमें 3 प्रकार में। पहला प्रकार आता है आपका सॉलिड हेक्सा फ्रेम। सॉलिड हेक्सा फ्रेम में क्या होता है, आप देखते हैं। सॉलिड हेक्सा फ्रेम, इस फ्रेम में केवल एक ही साइज़ का ब्लेड फिट होता है। और यदि फ्रेम, ठीक है, ब्लेड होता है, इस फ्रेम में केवल एक ही साइज़ का ब्लेड होता है। यदि फ्रेम 250 mm की है तो 250 mm लंबा ब्लेड ही इसमें फिट होता है। हैंडल की आकृति के अनुसार ये 2 प्रकार के होते हैं। ये जो सॉलिड हेक्सा फ्रेम है ना, ये भी किसके अनुसार, हैंडल के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रेट हैंडल सॉलिड फ्रेम, दूसरा पिस्टल ग्रिप सॉलिड फ्रेम। ठीक है, स्ट्रेट हैंडल मतलब स्ट्रेट हैंडल, सीधा, और दूसरा ये पिस्टल ग्रिप, ये पिस्टल के जैसा दिख रहा है ना, गन जैसा, इस टाइप का। ठीक है, ये आ गया आपको समझ में। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर, छठी स्लाइड हमारी। तो इसमें आता है हमारा एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। तो इसे पढ़ते हैं पहले, क्या है इसमें। इस प्रकार के फ्रेम के 2 भाग होते हैं, जिसके कारण इन पर लगी पिन द्वारा फ्रेम की लंबाई
जिसके कारण इन पर लगी पिन द्वारा फ्रेम की लंबाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यही कारण है कि इस फ्रेम में अलग अलग साइज़ के ब्लेड फिट कर सकते हैं, जिसमें इसमें 200 mm से 300 mm तक का ब्लेड फिट हो सकता है। यह भी हैंडल के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हैंडल के अनुसार सॉलिड हेक्सा फ्रेम भी 2 प्रकार के होते हैं और एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम में हैंडल के अनुसार 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है आपका स्ट्रेट हैंडल एडजस्टेबल फ्रेम, दूसरा आता है आपका पिस्टल ग्रिप एडजस्टेबल फ्रेम, तीसरा आता है आपका ट्यूबुलर टाइप एडजस्टेबल फ्रेम, ठीक है। आपको दिख रहा होगा जो एडजस्टमेंट होता है इनका वो यहाँ से होता है। इनमें एक फ्रेम के अंदर एक पिन लगी होती है, इन पिनों के द्वारा आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इनके जो ये हैं जो चित्र हैं ये आपको अपनी बुक में देखने हैं और ध्यान से देखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है वो आपका ऐसे भी बन सकता है कि चित्र देखकर मतलब आपको ऐसी ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ये दे दिया जाएगा, ये भी और एक ऑप्शन और दे दिया जाएगा और इनमें से एक चित्र दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सा फ्रेम सही है, मतलब जो नीचे नाम दिए जाएंगे कि ये कौन सा फ्रेम है, ठीक है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस पर गौर करें और इस पर ध्यान दें। अब हम बात करते हैं अपने आगे। जो हमारी अगली स्लाइड है वो है हमारी 7वीं स्लाइड। तो वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें यार, मैं आपके लिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूँगा। अब थर्ड हमारा जो प्रकार आता है वो है हमारा डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। ये भी आपको अपनी बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। इस फ्रेम की आकृति अंग्रेजी के यू अक्षर की जैसी होती है। इस फ्रेम का प्रयोग अधिक गहराई में जॉब की कटिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यह है आपका डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम, इस टाइप का आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये। अब चलते हैं हम आगे अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगली स्लाइड पर हम क्या पढ़ेंगे? अगली स्लाइड पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हेक्सा ब्लेड टीथ सेटिंग, ठीक है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हेक्सा ब्लेड टीथ सेटिंग। अब सबसे पहले समझ लीजिए कि टीथ सेटिंग को कहते हैं, मतलब ब्लेड की जो टीथ सेटिंग है उसको कैसे बोलेंगे। देखिए, जब ब्लेड के कुछ दांते दाईं ओर और कुछ दांते बाईं ओर को मोड़े जाते हैं, इस मोड़ने की जो विधि है उसी को ही हम क्या कहते हैं? टीथ सेटिंग, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि टीथ सेटिंग किसे कहते हैं तो आपको क्या कहना है? कुछ ब्लेड के कुछ दांते दाईं ओर मोड़े जाते हैं, कुछ दांते बाईं ओर मोड़े जाते हैं, और जो इस जो विधि को हम जो करते हैं यही विधि हमारी क्या कहलाती है? टीथ सेटिंग कहलाती है, यानी दांतों की सेटिंग कहलाती है। और ये सेटिंग कितने प्रकार की होती है? ये सेटिंग होती है आपकी 3 प्रकार की, ठीक है। दांतों की सेटिंग 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट में आपका आता है ये सेटिंग, ये एक मिनट, फर्स्ट में आता आपका ये, और सेकंड में ये, थर्ड में ये। फर्स्ट में आपका आता है स्टैंडर्ड या रेगुलर अल्टरनेटर सेटिंग, ठीक है। इसमें क्या है? इस प्रकार की सेटिंग में एक दांता दाएं और एक दांता बाएं और प्रत्येक 5वां दांता कटे हुए बुरादे को बाहर निकालने के लिए सीधा रखा जाता है। यह सेटिंग कोर्स पिच ब्लेड में होती है, ठीक है। अभी हम कोर्स पिच और ये मीडियम पिच के बारे में हम जानेंगे आगे। फ़िलहाल अभी हम इसे देखते हैं। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की जो सेटिंग होती है ना, इसमें प्रत्येक 5वें दांते का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए आपका ब्लेड है, इसमें एक दांता दाएं ओर रहेगा, एक दांता बाएं ओर रहेगा, एक दांता दाएं ओर रहेगा, एक दांता बाएं ओर रहेगा और एक रहेगा बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5वां। इस टाइप से ये कहना चाह रहा है कि एक दांता दाएं और एक दांता बाएं और एक दांता दाएं और एक दांता बाएं और फिर 5वां दांता सीधा। और जो 5वां दांता सीधा रखा जाता है वो बुरादे को बाहर निकालने के लिए रखा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अब अगला देखते हैं। अभी आता है आपका अगला डबल अल्टरनेटर सेटिंग। इस प्रकार की सेटिंग में एक साथ 2 दांते दाएं और 2 दांते बाएं और मोड़े जाते हैं तथा अगला दांता सीधा रखा जाता है।
जो कटे बुरादे को बाहर निकालता है। ऐसी सेटिंग मीडियम पिच ब्लेड में पाई जाती है। सिंगल व डबल अल्टरनेटर सेटिंग को स्टैगर्ड सेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंने बताया अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये वाली जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल व डबल अल्टरनेटर सेटिंग को स्टैगर्ड सेट के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि सिंगल व डबल अल्टरनेट सेटिंग को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बता देना है कि स्टैगर्ड सेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगला। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। डबल अल्टरनेटर सेटिंग में यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम ले रहे थे सिंगल, और इसमें क्या है, इसमें डबल है कि दो दाते दाएं ओर को, फिर दो दाते बाएं ओर को, फिर प्रत्येक जो दाता है वो सीधा रखा जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, दो दाते दाएं और दो दाते बाएं और, प्रत्येक सीधा, क्यों, बुरादे को बाहर निकालने के लिए। अब आता है आपका जिग जैग सेटिंग। जिग जैग सेटिंग में क्या होता है, इससे वेव सेटिंग कहते हैं। ठीक है, जिग जैग सेटिंग को किस नाम से जाना जाता है, वेव सेटिंग के नाम से। इसके कुछ दाते दाएं और कुछ दाते बाएं और झुके होते हैं। ऐसी सेटिंग फाइन और वेरी फाइन पिच ब्लेड में की जाती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब हम चलते हैं आगे अपनी अगली स्लाइड पर। नवी स्लाइड हम देखते हैं। अब आते हैं इसमें, तो देखिए सब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, हेक्सा ब्लेड स्पेसिफिकेशन। अब जो समझने वाली चीज़ें हैं वो इसमें हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए इसमें क्या है, हेक्सा ब्लेड का विवरण इस प्रकार होता है जैसे हम निम्न तरीके से दर्शाते हैं। देखिए ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये कुछ पैरामीटर्स हैं। इनके ज़रिए आपको मैं ये समझाऊंगा। ठीक है, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर आप आराम से अपने हिसाब से भी अपना जो हेक्सा के हिसाब से ब्लेड अगर चाहिए होगा तो आप आराम से ले सकते हैं, सॉफ्ट के लिए भी, हार्ड मेटल के लिए भी। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हमारा आता है लेंथ। ठीक है, लेंथ में क्या है, लंबाई के अनुसार वर्कशॉप में प्रयोग होने वाले ब्लेड 200 से 250 और 300 mm तक होते हैं। ठीक हो गया। अब आता है आपका ये चौड़ाई, ब्रेथ। ब्लेड की चौड़ाई 13 mm से 16 mm तक होती है। फिर आता है आपका मोटाई। ठीक है, थिकनेस में क्या है, ब्लेड की मोटाई 63 नहीं होगा, ये होगा 0.63। ठीक है, ये है 0.63 mm। ठीक है, 63 mm 0.8 mm तक होती है। ठीक है, 0.63 से 0.8 mm तक होती है मोटाई। फिर आता है आपका, एक मिनट में इसको पहले थोड़ा सा ना क्लियर करके अब बताता हूँ फिर से। ठीक है, हमने ये देख लिया, ये देख लिया, तीसरा देख लिया, अब चौथा पिच का मतलब पिच, ये हेडिंग है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। पिच, दांतों की पिच सेंटीमीटर में दांतों की संख्या के अनुसार ब्लेड 4 प्रकार के होते हैं। मतलब एक 1 सेंटीमीटर में जितने दांतों की संख्या होती है वही आपकी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। ठीक है, अब जिसमें पहला आता है कोर्स पिच ब्लेड में क्या है कि जो 5 से 6 दांते होते हैं प्रति सेंटीमीटर, उनकी जो पिच होती है वो ये होती है। ठीक है, 1.8 mm। फिर आता है आपका दूसरा मीडियम पिच ब्लेड में 8 दांते प्रति सेंटीमीटर में होते हैं और पिच की जो संख्या होती है वो उनकी होती है 1.25 mm। फिर होता है आपका तीसरा फाइन पिच ब्लेड में जो 10 दांते प्रति सेंटीमीटर में होते हैं उनकी पिच होती है 1.0 mm। फिर होता है वेरी फाइन पिच ब्लेड में जो 12 दांते प्रति सेंटीमीटर में होते हैं उनकी पिच होती है 0.8 mm। समझ में आया, इतना समझ में आ गया।
ये आप लिख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं एज की, ये हमारे हो गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एज की, तो एज के अनुसार दो प्रकार के ब्लेड होते हैं, सिंगल एज ब्लेड और डबल एज ब्लेड, ठीक है। और छठा जो है आपका, उसके अनुसार भी दो प्रकार के ब्लेड होते हैं, ऑल हार्ड और फ्लेक्सिबल ब्लेड। इतना समझ में आ गया होगा, ये मैंने आपको पूरा पूरा समझा दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से वीडियो को इतना देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपना लास्ट वाला जो है उसके बारे में, ठीक है। लास्ट में क्या है कि अब लास्ट वाला हम देखते हैं। लास्ट में यह है, इस प्रकार एक ब्लेड की स्पेसिफिकेशन इस प्रकार दी जाती है। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं शॉप पर, तो आप उसको कैसे समझाएंगे कि आपको कौन सा ब्लेड चाहिए, तो वो हम इसको यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात इसमें हैंड हेक्सा, इसको हम कैसे पढ़ेंगे इस टाइप से। सबसे पहले हैंड हेक्सा ब्लेड, सबसे पहले हमें कौन सा ब्लेड चाहिए, हैंड हेक्सा ब्लेड। दो तरह की हेक्सा वो होती है ना काटने के लिए, एक तो पावर सॉ जो कि मशीन में आ गया, और एक हैंड द्वारा यानी कि मैनुअल, तो उसमें आपका आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हैंड हेक्सा ब्लेड कितने ये है इसकी लेंथ, ठीक है। ये जो है ना ये 300 ये है इसकी लेंथ, ये है इसकी चौड़ाई ब्रेथ, ठीक है। ये हो गई ब्रेथ। अभी मैं ये बताता हूँ, देखिए जो लेंथ है आपको वो दिख जाएगी यहाँ पर, ये आ गई लेंथ जो कि ये 300 ठीक है। और 16 आपको यहाँ से दिख जाएगा ये चौड़ाई, इस टाइप से। और फिर इसकी जो क्या देखनी है हमें, मोटाई, मोटाई कितनी चाहिए हमें, 0.8 ठीक है। 0.8 आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। और ये है आपकी मोटाई, ठीक है। और अब आपको क्या चाहिए, एक मिनट में, ये थोड़ा सा ज़्यादा ग्रिप में हो जा रहा है, मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। ये हो गया। और फिर हमें क्या चाहिए, मीडियम पिच। तो ये आपका क्या था, ये आपकी मोटाई थी, ठीक है। 0.8 आपकी मोटाई थी, तो इसको मैं लिख देता हूँ थिकनेस, ठीक है। अब ये मीडियम पिच मीडियम पिच का मतलब हो गया ये आपका ये वाला मीडियम पिच आपकी ये वाली हो गई, तो ठीक है। ये आपकी मीडियम पिच जिसका क्या मतलब हुआ कि मीडियम पिच ब्लेड में 8 दांतें प्रति सेंटीमीटर पिच की जो वो है संख्या है वो है 1.25 तो हमें मीडियम पिच में 1.25 हमें चाहिए, ठीक है। और सिंगल एज का मतलब क्या हो गया, ये हो गया सिंगल एज आपका यहाँ दिख जाएगा। ऑल हार्ड का मतलब हो गया आपका ये। तो इस टाइप से आपको स्पेसिफिकेशन आना चाहिए। आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से देख सकते हैं, बहुत सही तरीके से मैंने आपको समझाया है। इतना डीपली आपको कोई नहीं समझाएगा जिस हिसाब से मैंने बताया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि हमारी 10वीं स्लाइड। यह है इम्पोर्टेंट नोट जो कि आपको आने चाहिए समझ में। ठीक है, तो हम इन्हें समझते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट नोट्स, पुराने ब्लेड द्वारा निर्मित ब्लाइंड होल मतलब ब्लाइंड सॉकेट में नए हेक्सा ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लेड को चलाने का स्थान पर्याप्त नहीं होता। ऐसा क्यों कहा है कि पुराने जो कट है उसके अंदर हमें ब्लेड नहीं चलाना चाहिए, हेक्सा ब्लेड, क्योंकि वो पर्याप्त स्थान नहीं होता। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब आप किसी जॉब में, मान लीजिए आपने कोई जॉब ली, उसको यहाँ से उसको काटना स्टार्ट किया, तो आपका जो होल है ये इस टाइप से कटेगा। जब ये कटेगा तो क्या होता है, जो हेक्सा का ब्लेड होता है वो उसकी जो थिकनेस होती है वो जब इस चीज़ के संपर्क में आ जाती है ना, तो उसकी जो थिकनेस होती है वो थोड़ी सी कम होने लग जाती है। तो जो होल होता है वो अंदर को छोटा होता चले जाता है, मतलब इसकी जो गहराई है वो अंदर को छोटी होती चली जाती है। अब वहीं पर आप नया ब्लेड लेकर आते हैं और नया ब्लेड आप जैसे ही यहाँ पर लगाते हैं तो वो थोड़ा सा, वो तो अपना प्रॉपर बिल्कुल पूरे साइज़ में होगा,
अब आपने जब तक पुराने ब्लेड से काम किया, वो पुराने ब्लेड के कुछ दांतें भी घिसे, कुछ लेंथ मतलब थोड़ा सा वो उसकी थिकनेस भी कम हो गई। अब जब नया ब्लेड लाए तो उसकी थिकनेस भी थोड़ी मोटी थी और उसके दांते भी थोड़े हार्ड मतलब कि वो थे, नुकीले थे। अब जब आप उसको होल में लगाते हैं और जब घिसते हैं तो वो फंस के चलता है, इसलिए इसमें कहा गया है कि ये पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा हेक्सा ब्लेड का साइज़ दोनों होल्स के केंद्र से लिया जाता है, जो कि मैंने आपको पीछे बता दिया है। ठीक है, हेक्सा ब्लेड होता है यूँ करके, यहाँ पर 2 होल होते हैं, उनके सेंटर से इसकी लेंथ जो है वो ली जाती है। अब हम बात करते हैं अपना अगला जो है हेक्सा ब्लेड की जो टूट फूट को कम करने के लिए जॉब को फ्लैट स्थिति में रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको ये बताया ना, ये एक फ्लैट स्थिति है और जब आप इसको खड़ा रखेंगे तो कैसे रखेंगे, वो यूँ करके रहेगा, थोड़ा सा ऐसे करके, ये हो गया आपका खड़ा। ठीक है, तो खड़ी जॉब में क्या होता है, खड़ी जॉब को जब आप काटते हैं तो उसमें जो है ब्लेड को टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और इस टाइप से अगर आप काटते हैं तो कम चांसेस रहते हैं टूटने के। मोटी धातु को काटने के लिए पावर सॉ का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो मोटी धातु होती है, मोटा जो वर्क पीस होता है, उसको हैक्सा के द्वारा नहीं काट सकते, उसके लिए आपको मशीन की सहायता लेनी ही पड़ती है। तो मोटी धातु को काटने के लिए पावर सॉ का प्रयोग किया जाता है। ब्लेड को ब्लेड को फिर धातु के हिसाब से यूज़ करना पड़ता है ना यार, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पावर सॉ का प्रयोग किया जाता है मोटी धातु को काटने के लिए। अब बात करते हैं अगला, हेक्सा में विंग नट या फ्लाई नट का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, कुछ इस तरीके का मैंने नट दिखाया था आपको, इस तरीके का। तो वो होता है नट होता है, वो होता है आपका विंग नट या फ्लाई नट। हेक्सा ब्लेड के दांते विंग नट की ओर होते हैं, यहाँ पर जैसे विंग नट लगा होता है ना ये, और ये इस टाइप से आपकी ब्लेड रहती है। तो ये जो दांते होते हैं ना, वो इस तरीके से इस जो वो होता है ब्लेड की तरफ को होते हैं। ठीक है, इसके नट की तरफ को होते हैं। अब बात करते हैं अगला, हेक्सा अग्र स्टॉक में कटाई करती है पावर सॉ या पुल सॉ या पुश सॉ, मतलब कि आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इस टाइप से। ठीक है, एक बार आप जब खींचेंगे तो पुल हो गया, आप जब पुश करेंगे तो पुश के टाइम पर जो जो कटिंग होती है वो पुश के टाइम पर होती है, पुल के टाइम पर जो बुरादा है वो बाहर निकलता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए आप इनको समझिए। नहीं समझ में आ रहा है दोबारा वीडियो देखिए, लेकिन बहुत अच्छे से मैंने इसमें कवर किया है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है और अगर आपको जो ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को यार लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको एक घंटी का आइकन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब पर जो भी मैं आप वीडियो डालूँगा आपको मिल जाएंगी, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। ठीक है, बहुत ही काफ़ी मेहनत लगती है और आपको समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।